क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई जाती हैं, वो हजारों साल पहले लिखी जा चुकी थीं, और वो भी हमारी ही किताबों में? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ संयोग है, तो रुकिए। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। और हाँ, वीडियो के आखिर तक रहिएगा, क्योंकि जो किताब नंबर 1 पर है वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की उन 7 रहस्यमयी किताबों की, जिनके आगे मॉडर्न साइंटिस्ट्स की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। इन ग्रंथों में ऐसा ज्ञान छिपा है जिसे जानकर आपकी हकीकत के बारे में धारणा ही बदल जाएगी। आधुनिक युवा जब अपने ही धर्म ग्रंथों और इतिहास का मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हें यह नहीं पता होता कि जिस मॉडर्न शब्द पर वो इतराते हैं, उसका असली जन्म स्थान तो यही भारत है। और मजे की बात, विदेशी तो इस ज्ञान को सिर आंखों पर बिठाकर उसे अपने नाम से दुनिया को बेच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई हमारे ग्रंथों में इतना दम है? तो चलिए, बिना वक्त गंवाए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपकी चेतना को झकझोर कर रख देगा। शुरुआत करते हैं उस किताब से जिसने हजारों साल पहले वो बातें लिख दी थीं जो राइट ब्रदर्स ने 1903 में खोजी। जी हां, हम बात कर रहे हैं विमान शास्त्र की। इसके लेखक थे ऋषि भारद्वाज, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र माने जाते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में विमान निर्माण की इतनी डिटेल जानकारी दी है कि आज के एरोनॉटिक्स इंजीनियर भी दांतों तले उंगलियां चबा लें। सोचिए, हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन और यहां तक कि रॉकेट साइंस, इन सब का जिक्र उस समय हुआ था जब न तो मशीनें थीं, न ही फैक्ट्रियां। ऋषि भारद्वाज के साथ 165 मंत्रों में एरोडायनेमिक्स का ऐसा ज्ञान छिपा है जो आज के टेक्नोलॉजी हब्स में भी नहीं मिलेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही था, तो रुकिए, क्योंकि अब हम पहुंचते हैं उस किताब पर जिसे खुद ओशो ने आध्यात्मिक सुपर कंप्यूटर कहा था, विज्ञान भैरव तंत्र। यह किताब भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए उस रहस्यमय संवाद को उजागर करती है जो ब्रह्मांड के सबसे गुप्त सिद्धांतों को सामने लाता है। यह किताब आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करने की कुंजी है, और अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आप सिर्फ इंसान नहीं, एक चेतन बम बन सकते हैं। और अब आता है वो मोमेंट जब चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। अष्टाध्यायी और योगसूत्र और श्री पाणिनि और पतंजलि का वो योगदान जिसने पूरी दुनिया की भाषाओं की नींव रखी। पाणिनि ने जिस व्याकरण को 500 ईसा पूर्व में लिखा, वो आज भी दुनिया की सबसे परफेक्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर मानी जाती है। पतंजलि के योग सूत्र तो ऐसे हैं जैसे चेतना के डीएनए। उन्होंने योग को सिर्फ एक कसरत नहीं, बल्कि मोक्ष तक जाने का एक सटीक रोड मैप बताया। इन दोनों ग्रंथों को पढ़कर आप सिर्फ ज्ञानी नहीं, ट्रांसफॉर्मर्ड हो जाएंगे, वो भी पूरी तरह। अब बारी है उस किताब की जिसे वेदों का सार कहा जाता है, उपनिषद। 108 से भी ज्यादा उपनिषदों में छिपा है वो ज्ञान जो आपकी सोच को बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से बदलता है। इसमें पूछे गए सवाल और दिए गए जवाब इंसान को इंसान से ब्रह्मा तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। 1 मिनट, अगर अब तक आपके दिमाग ने ओवरलोड फील करना शुरू कर दिया है, तो एक सवाल, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य क्या है? तो फिर मिलिए सामुद्रिक शास्त्र से। ये वो शास्त्र है जो किसी के चेहरे, शरीर की संरचना और हाव भाव को देखकर उसके स्वभाव और भविष्य का अनुमान लगाने की विधा सिखाता है। हाथ की रेखाएं, आंखों की चमक, माथे की बनावट, सब कुछ इसका हिस्सा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह ज्ञान ग्रीस, रोम, चीन और इजराइल तक पहुंचा। 423 ईसा पूर्व में ग्रीक स्कॉलर एनेक्सागोरस इसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। सोचिए, भारत के ऋषियों ने क्या स्तर का विज्ञान रचा था। और अब आते हैं केमिस्ट्री के ग्रैंड मास्टर पर, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। नागार्जुन, एक ऐसा नाम जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग को उस वक्त आकार दिया जब दुनिया आग जलाना सीख रही थी। मरकरी से लेकर सोना बनाने की विधियां, हाँ,
सही सुना आपने, सोना बनाने की विधियां। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ किस्से हैं, तो जरा सोचिए कि इतने सारे फार्मूले हजारों साल पहले कैसे लिखे गए। और अब फाइनल रहस्य का पर्दा उठता है। जिस किताब की आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है लाल किताब। इसे सिर्फ किताब मत समझिए, ये एक ऐसा रहस्य है जो अगर खुल गया तो इंसान महाज्ञानी बन सकता है। इसका ज्ञान सबसे पहले अरुण देव ने पाया, फिर रावण ने इसे आगे बढ़ाया और फिर यह ज्ञान कहीं खो गया। 1929 में जालंधर के पंडित रूपचंद्र जोशी को एक प्राचीन पांडुलिपि मिली और फिर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। लाल किताब के अलग अलग संस्करणों ने इसकी गहराई और रहस्य को और भी जटिल बना दिया। ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, इन तीनों का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो सोचिए, अगर आपने इन 7 ग्रंथों का ज्ञान सही मायनों में समझ लिया तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करते वक्त थे? मुझे नहीं लगता। अब आपकी बारी है। इनमें से कौन सी किताब आपको सबसे रहस्यमयी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माफ कीजिए, आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मिस्टीरियस हिंदू के साथ, जहां हर वीडियो आपको उस ज्ञान से जोड़ता है जो सदियों से दबा हुआ है। क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं ओशो और विज्ञान भैरव तंत्र के सबसे खतरनाक रहस्यों की कहानी।